हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपके लिए एलिमेंट्स स्टार्ट किए थे। एलिमेंट्स में हमने आपको मेटल नॉन मेटल बताया था। तो नॉन मेटल के मैंने कुछ पार्ट्स छोड़ दिए थे, कुछ चीज़ें बतानी छूट गई थी। तो आज मैं उसको पूरा करूँगा, उसके बाद आपको मेटलॉइड्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नॉन मेटल में कुछ चीज़ें, जैसे कार्बन क्या होता है। कार्बन भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल होता है। उसके 3 अप्रूफ होते हैं। कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं, 3 अप्रूफ होते हैं। अप्रूफ किसको कहते हैं, सोच समझिए पहले। अप्रूफ कहने का मतलब होता है कि केमिकली सेम है ना, केमिकली सेम बट फिजिकली डिफरेंट होता है, उसी को हम लोग अप्रूफ कहते हैं। अप्रूफ को अंग्रेजी में कहते हैं एलोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि केमिकली सेम, यानी कि उसका जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, बट फिजिकली उसका जो है, यानी बाहरी जो वातावरण है, उसका जो बाहरी का जो हार्ड कोर है, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफर होगा, अलग होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रूफ कहते हैं। तो कार्बन के तीन अप्रूफ होते हैं। एक होते हैं डायमंड, एक होते हैं ग्रेफाइट, और एक होता है फ्लोरीन। एक क्या होते हैं, फ्लोरीन। नॉर्मली हम लोग दो पढ़ते आते हैं, ग्रेफाइट और हीरा के 2 अप्रूफ हैं, हीरा के 2 अप्रूफ हैं, सॉरी कार्बन के 2 अप्रूफ, कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं। कितने अप्रूफ होते हैं, 3 अप्रूफ होते हैं। आज हमने आपको एक डायमंड और ग्रेफाइट हम लोग बचपन से पढ़ते थे। आज हमने आपको एक फ्लोरीन के बारे में बता दिया। अब इस तीनों के बारे में जानते हैं डिटेल से कि क्या कहता है। देखिए, डायमंड क्या होता है कि डायमंड कठोर होता है। डायमंड क्या होता है, कठोर होता है। डायमंड क्या होता है, कठोर होता है। सबसे पहले जानिए, डायमंड कठोर होता है। हीरा, डायमंड को क्या कहते हैं, हीरा, चमकदार होता है। क्यों चमकता है, क्यों चमकता है, हीरा चमकता है तो क्यों चमकता है, उसके अंदर, उसके इंटरनल पार्ट में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होती है, तो एक घटना होती है हीरा के अंदर, उस घटने जिसकी वजह से वो चमकता है, उस घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूरा का पूरा जो रेज होती है उसके इंटरनल रिफ्लेक्ट करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसका दूसरा है ग्रेफाइट। दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, इसको कहते हैं गुड कंडक्टर, यानी यह एक अच्छा सुचालक होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये होता है पेंसिल की लीड में। जहाँ पेंसिल लिखते हो, जो बच्चा जो चिबा चिबा खा जाता है लीड, वो काला वाला, उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। तो वो क्या होता है, पेंसिल की लीड में पाया जाता है। इसको रगड़ने पर काला रंग, नॉर्मली देखते हैं बच्चा सबको ऐसे नाखून भी रगड़ते रहता है, तो उस पर देखो काला काला रंग आ जाता है। तो ग्रेफाइट को रगड़ने पे कैसा रंग देता है, काला रंग देता है। और स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया ग्रेफाइट का प्रयोग। उसका देखिए फ्लोरीन क्या होता है। फ्लोरीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बैंक मिस्टर फ्लोरीन, नहीं, फ्लोरीन को जो है बैंक मिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। ये जो है ना, सबसे महंगी कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि ये जो है, मतलब फ्लोरीन है, ये सबसे महंगी टाइप की जो है, इसकी क्या आती है, एलेक्ट्रॉप्स अप्रूप आती है, किसकी, कार्बन की। और एक और होता है ग्रेफीन। एक क्या होता है, ग्रेफीन, ये भी एक अधातु है। ग्रेफीन भी क्या है, अधातु है। इसको हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हीट मतलब उष्मा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, यानी कि उष्मा और विद्युत का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, यानी कि सुचालक होता है। उसके बाद इसका जो उपयोग है नैनो टेक्नोलॉजी में क्या आता है, मुख्यतः कार्बन नैनो ट्यूब में, नैनो रोबोट यानी छोटे छोटे रोबोट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्राफीन का। और कहाँ प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज आंद्रे जीन एंड कोस्टारिवी नोवोस्लोवो ने किया था। इसकी खोज, इस व्यक्ति का नाम याद रखिए, अगर किसी एग्जाम में दे दिया तो वहाँ भी आप जो है इसको बना सकते हैं। इसलिए हमने इसका नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन लिख दिया। तो ये नॉर्मली क्या है, ये सभी क्या है मेरे, ये सभी मेरे हैं नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में और भी बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। और उसको पूरा करने के बाद हम लोग देखें कि मेटलॉइड्स क्या होता है। जी देखिए, तो कुछ और भी नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि हीलियम, है ना। क्या है, हीलियम। हीलियम क्या होती है, सबसे हल्की गैस होती है। हीलियम क्या होती है, सबसे हल्की गैस होती है। और यह नोबेल गैस होती है। नोबेल गैस जानते हैं क्या होती है, आदर्श गैस। आदर्श गैस में क्या होती है, सबसे हल्की गैस होती है। और यूनिवर्स में, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस क्या है, हीलियम है। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है,
हीलियम पाई जाती है पूरे ब्रह्मांड में। इसका यूज़ गुब्बारा भरने में किया जाता है। नॉर्मली आप देखो कि जिस दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है उस दिन देखो कि ग्राउंड के पास में जहाँ पे झंडा तुलन तो उसके आसपास में एक गैस होता है ना। उस गैस में से बैलून भरा है, उस गैस मतलब उस गैस में बैलून का ऐसे लगा के भर दिया जाता है और जैसे उसको बांध दोगे और छोड़ोगे तो हवा में ऊपर उड़ जाता है। तो उस गुब्बारे में क्या भरा हुआ रहता है, हीलियम भरा जाता है। मौसम के पूर्वानुमान में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम जो आपको बता रहे हैं कि हीलियम गैस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारा भरने में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, है ना। और जब हीलियम को और नाइट्रोजन को जब मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसका प्रयोग हम लोग एरोप्लेन के टायर में किया जाता है। देखो कि नॉर्मली एरोप्लेन कितनी ज़्यादा स्पीड से आती है और एकदम जो है घर्षण फ्रिक्शन होता है किसके साथ, ज़मीन के साथ, तो वो टायर फट जाना चाहिए लेकिन टायर फटता नहीं है क्योंकि उसमें सबसे हल्की गैस हीलियम और नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, जिससे उस पर प्रेशर पड़ता तो है लेकिन टायर फटता नहीं। इतना जोर का टायर, आगे में एक रहता है, एक ही टायर रहता है, पीछे 2-3 रहते हैं। तो आगे वाला पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है लेकिन वो फटता नहीं क्योंकि उसमें हीलियम और नाइट्रोजन मिलाया जाता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हमने एग्जाम में देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी रहती है, तो हीलियम और नाइट्रोजन का मिक्सचर रहता है। और जब हीलियम और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए, तो इसका उपयोग, इस गैस का उपयोग कौन करते हैं, गोताखोर। जब पानी के नीचे जब कोई जाता है ना, तो वो देखो विशेष प्रकार एक किट लगाए हुए होता है नाक में, तो उसमें और विशेष प्रकार एक सिलेंडर रहता है, उस सिलेंडर में यही भरा हुआ रहता है, हीलियम और ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, जो गोताखोर लगा के सीधे कहाँ जाते हैं, पानी के नीचे में जाते हैं। उसके बाद है आर्गन। तो हमने हीलियम के बारे में बताया, नोबेल गैस है हीलियम। आर्गन क्या होता है, आर्गन जो यह पर्यावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली नोबेल गैस है। नॉर्मली एक चीज़ जान लीजिए कि यह जो है पर्यावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली नोबेल गैस क्या है, तो वो है हमारी क्या, आर्गन। क्या है, आर्गन। मरकड़वा खत्म हो गया है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है नियॉन है। क्या है, नियॉन। नियॉन क्या होता है कि सिग्नल लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो कि जैसे कहीं पर वो लाइट यहाँ पे होता है, स्ट्रीट लाइट, वहाँ पे गाड़ी रुकता है तो जो येलो ग्रीन रेड जलता है ना, उसमें ये नियॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नियॉन का प्रयोग किया जाता है। और इसके सजावटी बोर्ड्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे बोर्ड्स सजाए जाते हैं उसमें बुकिया बॉल वगैरह लगा के, तो वहाँ भी इस नियॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसका बाद रेडॉन है। रेडॉन क्या होता है, यह जमीन के अंदर पाया जाता है, पर्यावरण में नहीं पाया जाता। रेडॉन पर्यावरण के अंदर जो है नहीं पाया, पर्यावरण में नहीं पाया जाता, जमीन के अंदर पाया जाता है। और इसका उपचार जो है कैंसर, इसका जो उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैंसर के उपचार में। यदि किसी को कैंसर हो जाता है तो उसमें औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रेडॉन का। तो ये सब हमने मेटल नॉन मेटल के बारे में बताया। अब हम लोग आते हैं मेटेलॉइड्स के बारे में, ठीक है। मेटेलॉइड्स क्या होता है, उपधातु क्या होता है। उपधातु होता है कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। और इसमें जैसे आपको एग्जाम्पल में होता है आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन एटसेट्रा। यानी कि ये सभी चीज़ें क्या होती है, हमारी मेटेलॉइड्स होती है। नॉर्मली इन सभी चीज़ों से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ ये आ सकता है कि ये पूछ ले कि आर्सेनिक क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, तो आप कहोगे कि उपधातु है, जर्मेनियम क्या है, सिलिकॉन क्या है, और ये बोरॉन क्या है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सभी हमने बता दिया आपको, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो याद रखिएगा हमने केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे एलिमेंट से, अब हम आपको बताएंगे कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। और हाँ, मेरा जो है एक एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, ये सभी उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जितने भी यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के या कोई भी चीज़ों से जुड़े, मतलब आपको कोई भी मतलब नोट्स चाहिए पीडीएफ वे में, है ना, पीडीएफ वे में अगर आपको चाहिए किसी भी विषय का सब्जेक्ट, तो वो सारा का सारा अपलोड हम कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल। एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है अनुराग शिक्षा विहार, ठीक है। तो आप इस पे जाओ, सर्च करो टेलीग्राम पे,
टेलीग्राम पे सर्च करो अनुराग शिक्षा विहार, और वहाँ पे उसको ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद आपको फ्री में अच्छे अच्छे नोट्स, है ना, अच्छी अच्छी गाइडेंस वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अनुराग शिक्षा विहार जाओ, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल। और जितने भी हमने अभी तक वीडियोस बनाए वो सारे वीडियोस के लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जीएस के सेक्शन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।